Sir, I wish to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as passed by Senate, be taken into consideration at once. जी सेलियंट फीचर्स ज़रा बता दीजिए। जनाब स्पीकर, 26वीं आइनी तरमीम के वक्त काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद इस ऐवान में मौजूद जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कौम से किए गए वादे के बारे में कुछ एडजस्टमेंट्स की, जिसमें से एक बुनियादी नुक्ता था आइनी अदालत के क़याम का। उस वक्त ख़याल ये था कि तरमीम जो है वो मुशावरत से ही होनी चाहिए और हमेशा आइन में तरमीम जो है वो लार्जर कंसेंसस डेवलप करके की जाती है। हमारे अपोजिशन के बैठे हुए दोस्तों को भी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऑन बोर्ड रखा और आप सब के इल्म में है कि उनके कहने पे हमने आइनी अदालत के क़याम की बजाय आइनी बेंचेस के क़याम पे इत्तफ़ाक़ किया और फिर वो तरमीम पास हुई। उसके अलावा कुछ और तरामीम भी थी उसी में, जिसमें जुडिशल कमीशन की जो हैयत थी उसे तब्दील किया गया और जो पार्लियामान का शुरू से ये फ़ैसला था कि जो जजेस अपॉइंटमेंट है वो दुनिया भर में एक लार्जर कोलिजियम करता है, जिसमें जुडिशरी के लोग भी होते हैं, एग्जेक्टिव भी होती है और लेजिस्लेचर भी होनी चाहिए। यही 18वीं तरमीम का असल मफहूम और मकसद था। बार कैफ उसे हमने 19वीं तरमीम के ज़रिए कुछ वजूहात की बिना पे तब्दील कर दिया और पार्लिमानी कमेटी को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिर उस पार्लिमानी कमेटी में 4 अपोजिशन और 4 हुकूमती अरकान बैठते थे। आपने देखा तारीख़ में क्या क्या होता रहा कि जब 8 के 8 अरकान ने भी किसी फ़ैसले को मुस्तरद या तब्दील किया जुडिशल कमीशन के, तो उसको भी हवा में उड़ा दिया गया। एक सिंगल जज साहब हाई कोर्ट में बैठ के उस फैसले को, पार्लिमान के मुतफ़िका फ़ैसले को वो तब्दील करते रहे। बाहर कैफ ये तरमीम पास हुई, बेंचेस पे फिर यहाँ से एतराज़ आए और जगहों से आए कि जी आपने जो अदालत के अंदर एक ऐसी अदालत बना दी है, ये निज़ाम चलता नज़र नहीं आता। कुछ मामलात थे भी सर के कई दफ़ा ऐसे सेंसिटिव आइनी मामलात आए जो आगे भी आते रहेंगे कि जो क्वालिटी टाइम था अदालत का वो 5 या 6% आइनी मुकदमात अदालती टाइम अगर गिने तो 30 से 40% ले गए। दोबारा बैठे सारे और ये तय किया गया कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग एक इशू है जो कि 18वीं तरमीम में भी हल नहीं था हो सका, एक इंडिपेंडेंट आइनी अदालत के क़याम का अलग से, तो उस तजवीज़ पे सारों की राय ली गई। जो हलीफ जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे दीगर हलीफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस्तेहकाम पाकिस्तान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ANP, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इन सब रहनुमाओं से गाहे बगाहे इंगेज किया और फाइनली सर ये कंसेंसस हुआ कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो कायम कर दी जाए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जो खद खाल हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो इस बिल के ज़रिए आज जो आपके सामने पेश किया गया है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने 2/3 अक्सरियत से पास किया है। सर वो बिल्कुल वही हैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय किया गया था, यानी कि हम एक फेडरेशन में रहते हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स की वहाँ पे नुमाइंदगी होगी, बराबर नुमाइंदगी। और जो दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो भी एक आइनी अदालत है, उसको भी नुमाइंदगी दी गई है। उसमें एक तासुर ये दिया गया कि शायद 184(3) को, जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के, ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म नहीं किया गया, उसको उसी सूरत में
वफाकी आइनी अदालत को सौंपा गया है और वो जो प्रोविजन थी उसकी पैरामीटेरिया प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है आर्टिकल 175B के बाद जो उसके जुरिस्डिक्शन के हैं। एक तब्दीली ज़रूर की गई है जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने बिल पास किया और कमेटी में दोनों ऐवानों की जॉइंट कमेटी सर उसको देखती रही। हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे अपोजिशन के दोस्त भी उसमें बैठते, ये एक उनकी आइनी जिम्मेदारी थी। बाहर कैफ उन्होंने बावजूद अपने उनकी प्रायोरिटीज़ के ये मुनासिब नहीं समझा कि इस इंतहाई हसास और अहम मामले में वो अपनी आरा से हमें नवाजें। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा ने शिरकत की, लेकिन पार्टी डिसीजन की वजह से उन्होंने भी बाद में शरीक होने से माजरत की। जिन सियासी जमातों ने पार्लिमानी जमातों में दो मानों से उसमें शमूलियत इख्तियार की उनके मैं नाम ले चुका हूँ। तो 184 को जब डिस्कस किया तो सर बाजी के तारीख़ के झरोकों में गए। एक इख्तियार जो कि दुनिया की बहुत सारी जुरिस्डिक्शंस में नहीं है, उस पे बहसो मुबाहिसा किया गया जिसे हम सुओ मोटो कहते हैं और जिसे सुन के अच्छे खासे लोग जो है उनके पसीने जारी हो जाते हैं कि वो एक ऐसा अफरीद के तौर पे हमारे अदालती निज़ाम में आया कि उस सुओ मोटो की नज़र कभी कोई वज़ीर आज़म हो गया, कभी कोई सरकारी मुलाजम हो गया, कभी कोई अदाकार या अदाकारा हो गए और कभी मुल्क की या मुआशी निज़ाम ही बिठा दिया उस सुओ मोटो ने। किस किस का जिक्र करें? स्टील मिल से शुरू करें, रिको डिक के 9 अरब डॉलर के जुर्माने से शुरू करें जनाब स्पीकर, हस्पतालों के दौरे चीफ जस्टिस साहब करते थे उससे शुरू करें, वो जो उन्होंने डैम बनाने थे उसकी तरफ जाएं, या मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने से शुरू करें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, फिर एक और मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने का एक मंसूबा हुआ, उसी सुओ मोटो की नज़र हो गया 184 में। वो दरख्वास्त भी थी खैर उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। हमने ये भी देखा कि सामान से कोई चीज़ निकल आई है जो कि कस्टम एक्ट के तहत ममनुआ है और उसका जुर्माना है, पता चला जी उस पर भी सुओ मोटो हो गया है। तो जनाब स्पीकर, जो सुओ मोटो का इख्तियार है आइनी अदालत का, वो सेनेट में जो बिल पास हुआ है उसे ख़त्म किया गया है। एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर दरख्वास्त आए, कोर्ट सेटिस्फाई करे कि ये जो क्राइटेरिया है 184(3) में कि यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी हो मसला सामने आपके, और उसके साथ साथ वो अवामी पब्लिक इम्पोर्टेंस का भी मैटर हो, किसी फ़र्द वाहिद को ग्रिल करने के लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा। जनाब स्पीकर, उससे आगे चलते हैं। जजेस की ट्रांसफ़र के ऊपर, जजेस की ट्रांसफ़र के ऊपर जो तजावीज़ आई उनको भी बगौर उसका जायज़ा लिया गया। आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत, आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत किसी भी जज साहब का जो कि हाई कोर्ट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादला तजवीज़ कर सकते थे और फिर उस पर मुनासिब अहकामात जारी कर सकते थे, प्रोवाइडेड कि जिस जज का तबादला होना है वो कंसेंट करे। जिस हाई कोर्ट से उन्होंने जाना है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो कंकरेंस दें। जिस हाई कोर्ट में उन्होंने पहुंचना है यानी जहां उनका तबादला किया है वहां के चीफ जस्टिस साहब कंकरेंस दें, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसकी कंकरेंस दें और उसके बाद वज़ीर आज़म की एडवाइस पे उस पर अमल दरामद हो जाता था। माजी में सर आर्टिकल 200 के तहत तबादले हुए, वो चैलेंज भी हुए, कोर्ट के सामने गए, उसमें ये भी देखा गया कि आया ये आइनी फ्रेमवर्क में हुए और साथ उसमें सीनियरिटी का भी इशू आया। सर बहस मुबाहिसे और गौर व खौस के बाद ये तय पाया कि आर्टिकल 200 में तरमीम करके जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे, जिसमें 5 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आइनी अदालत से होंगे,